जिस परिवार को कथा करानी थी उन पे इतना संसाधन पैसा नहीं था कि लाखों रुपए वाले कथावाचक बुला लें, क्योंकि कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथावाचक की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़ी नहीं। अब जातिवाद का रंग रख के इस देश को जलाने का, इस प्रदेश को जलाने का कार्य किया जा रहा है, और जो कि सबसे ज्यादा आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जो कि खुद एक समाजवादी पार्टी जो है यादवों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इटावा की घटना को लेकर ब्राह्मण भी आक्रोशित हैं। आज परशुराम सेना के विमल तिवारी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कहने की कोशिश है आपकी, क्योंकि अभी दोनों मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, जांच की जा रही है, तो अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इटावा का प्रकरण जो है वो आस्था का विषय है। दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। एक ने जाति छुपा करके कार्य किया और दूसरे की भावना आहत हुई, और उसके भावना के आहत होने में उनसे कुछ गलतियां हुई। लेकिन इस देश के अंदर अब जातिवाद का रंग रख के इस देश को जलाने का, इस प्रदेश को जलाने का कार्य किया जा रहा है, और जो कि सबसे ज्यादा आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जो कि खुद एक समाजवादी पार्टी जो है यादवों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यादवों की सिर्फ राजनीति करती है। वो लगातार उस घटना के बाद से लेकर अब तक हर दिन उनका एक ट्वीट, हर दिन उनका सोशल मीडिया में एक वक्तव्य आता है जो ब्राह्मणों के खिलाफ आता है। मैं उनको तो न्याय की बात कर रहे हैं। उनका कहना है वो तो जो कथावाचकों के साथ बर्बरता हुई उसके न्याय की बात कर रहे हैं। कल तक उनके जाति के लोग, उनके लोग कथा को, मंदिर को, पूजा पाठ को पाखंड बताते थे। आज जिस चोटी की लड़ाई, जिस शिखा की लड़ाई वो लड़ रहे हैं, कहने शिखा अपमान हुआ, उस शिखा को एंटीना बोला करते थे वो लोग, और आज उसी एंटीना की लड़ाई कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये, एंटीना तो किसी भी सूरत में नहीं काटा जाना चाहिए ना। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा, मत करो। कल तक एंटीना को मानते नहीं थे। कल तक तो ये कहते ये ब्राह्मण दिखावा करते हैं, चंदन लगाते हैं, एंटीना रखते हैं, ये तो ब्राह्मणों का दिखावा है, ढोंग है। आज कल उन्होंने कहा कि भाई कथाएं बड़ी महंगी हैं, साधारण व्यक्ति इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता। उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम लेते हुए 50-50 लाख में कथाएं जाती हैं, तो कथा के रेट उतने ज्यादा हैं कि हर बड़े कथावाचक को बुलाना संभव नहीं होता। तो ऐसे में जो सामान्य कथावाचक है उनके जरिए कथा करा लेते हैं और अपना देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोई भी कथावाचक, कोई भी मंदिरों में पूजा पाठ कराने वाला व्यक्ति किसी से दक्षिणा की मांग नहीं करता। लोग स्वतः अपनी श्रद्धा के साथ जिसकी जो हैसियत होती है उस हिसाब से वो कथा कराता है, वैसे वो योग्य गुरु ढूंढता है। ठीक है, ये उसका निजी विषय। अगर हम कथा कराएंगे तो मेरा निजी विषय, मैं किससे कराऊंगा? मैं धीरेन्द्र शास्त्री से कराऊंगा कि मैं अपने गांव के कुलगुरु, जो हमारे पारंपरिक गुरु होते हैं, मैं उससे कराऊंगा। ये मेरा विषय है, तो वो निजी विषय था। लेकिन इसको जाति रंग दिया उन्होंने। आज बस आप चूंकि अखिलेश यादव जातिवादी राजनीति करें उसके लिए आप नहीं, मेरे 2-3 चीजें हैं। एक तो इस देश के अंदर संविधान की कॉपी लेके घूमी जा रही है। लोकसभा में जब शपथ ग्रहण चल रहा था, हर व्यक्ति संविधान की कॉपी लेके घूम रहा था। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो मनुवाद को गाली देते हैं, मनुस्मृति को गाली देते हैं, कि भगवत गीता में वर्ण व्यवस्था है, वाल्मीकि रामायण में वर्ण व्यवस्था है। आरक्षण का लाभ लेना होता है तो हमको संविधान चाहिए, और उसी संविधान के अंदर जाति व्यवस्था दी गई है। जनरल, SC कैटेगरी सारी डिवाइड की गई है। तो आप उसकी बात नहीं करते हो। आप कहते हो इस देश संविधान से चलेगा, तो मैं भी कह रहा हूँ संविधान से चलेगा। उसी संविधान में जाति व्यवस्था लिखी गई है, उसको खत्म करने की बात नहीं करते। जाति व्यवस्था में भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं, भेदभाव कहाँ हो रहा, मैं आपको बता दूं। अगर भेदभाव हो रहा, आपने एक एक्ट बनाने की है प्रोटेक्शन के लिए, वो क्या है? जिस हिसाब से आप देखिए, अभी अयोध्या में ब्राह्मण की शिखा उखाड़ी गई, मूछ उखाड़ी गई। आप लगातार देख रहे हो एग्जामिनेशन सेंटर में ब्राह्मणों की जनेऊ पहन के अंदर नहीं जाने दिया जाता है, कहीं धोती पहन करके मॉल के अंदर घुसने नहीं दिया जाता है, चंदन टीका लगा करके बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से आज सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ कि इस देश के अंदर एक प्रचलन चला हुआ है, क्या ब्राह्मण की लड़की दलित से शादी करेगी? मैं इस सवाल को जोर देकर कहना चाहता हूँ कि न यादव की लड़की दलित से शादी कर रही है, न लोहार की लड़की कर रही है, न पटेल की कर रही है, न मौर्य की कर रही है, न कुशवाहा कर रही है। विभिन्न जातियां SC में है, मुसहर, ढैकार, कोहार, 50 जातियां हैं जिनके यहाँ शादियां ये लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन मजाक किसका उड़ाते हैं? ब्राह्मण बेटी की। ब्राह्मण की बेटी बहन सड़क में नहीं बैठी हुई है, क्या आप इस तरह से ब्राह्मणों को मजाक उड़ाओगे? किस तरह की सुरक्षा की बात आप कर रहे हो? मैं ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट, ब्राह्मणों की आइडेंटिटी जो है उसकी और उसकी जो स्वभाव है उसको सुरक्षा देने के लिए इस देश की सरकार और इस प्रदेश की सरकार से ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करता हूं। और दूसरी बात, ये सुरक्षा किन लोगों से होगी?
ये सरकार जैसे SC/ST एक्ट दुनिया भर के पिछड़ा वर्ग का एक्ट बना के रखी है सरकारों ने, ब्राह्मणों को मनाए, क्योंकि जातिवादी तरीके से अगर ब्राह्मणों को कुछ कहा जाएगा तो वो एक्ट बिल्कुल आप देखिए ब्राह्मणों को शिखा पे टारगेट किया जाता है, ब्राह्मणों को चंदन पे टारगेट किया जाता है, ब्राह्मणवाद कहा जाता है। जब जिस देश के अंदर ब्राह्मण जो सर्वे बंधु सुखना की बात करता है, विश्व की कल्याण की बात करता है, और उसी ब्राह्मण को जातिवाद के रंग में रखते हैं। ब्राह्मण तो जातिवादी है ही नहीं। तो SC/ST एक्ट की तर्ज पर अब ब्राह्मण भी अपने लिए नए एक्ट की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी सुरक्षा भी हो सके। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स ऑफ भारत, लखनऊ।